दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सिर्फ घर के काम करने के लिए हमारी नौकरानी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, हम लोग बाजार जा रहे हैं। बहू, हो सकता है बाजार से आने में थोड़ी देर हो जाए। शादी की सारी तैयारी बसी है। समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे होगी। कहते हुए सरला जी दिव्या की सास अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर निकल गई। सरला जी के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़े बेटे और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी तनु की शादी की तैयारियां चल रही थी। तनु की बड़ी बहन निशा भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई थी। शादी में थोड़े ही दिन बचे थे। माँ के साथ शादी की तैयारियां जो करानी थी। दिव्या सरला जी के बेटे की बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और हंसमुख स्वभाव की थी। हर समय हंसती रहती। उसे बातें करने का बहुत शौक था। घर के काम करते करते ही वह सबसे बात भी कर लेती। काम से कभी जी नहीं सुराती। कितना भी काम हो फटाफट निपटा लेती। रिश्तेदारी में भी उसकी बहुत तारीफ होती। दिव्या दिन भर घर के कामों में लगी रहती। अपनी बेटी विधि का भी ध्यान नहीं रख पाती। दिव्या जब से शादी होकर आई उसने बहुत अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था। शादी का घर था। मेहमानों की आवाजाही लगी हुई थी। दिव्या का पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता। दिव्या ने अभी तक ये भी नहीं सोचा था कि उसे क्या ड्रेस खरीदनी है। तनु की हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। रिश्तेदार भी आ गए थे। घर की महिलाएं तनु को हल्दी लगा रही थी। साथ ही महिलाएं मंगल गीत भी गा रही थी। दिव्या को भी तनु को हल्दी लगाने की रस्म करनी थी। सासू माँ ने दिव्या को आवाज लगाई। वह मेहमानों को चाय नाश्ता करवा रही थी। सरला जी की आवाज सुनकर जल्दी से आई और तनु के हल्दी लगाने लगी। दिव्या हल्दी लगाते समय थोड़ी सी मस्ती करने लगी। उसको सबके साथ बात करने का मौका कम ही मिल पाता था। तभी सरला जी थोड़ी तुनक कर बोली, बहू ऐसा है यह हंसी ठिठोली बाद में कर लेना। अभी जाओ और जाकर बाकी का काम देखो। दिव्या एकदम से शक पका गई। सबके सामने सासू माँ का ऐसे बोलना उसे अच्छा तो नहीं लगा। पर वो नंद की हल्दी की रस्म को खराब नहीं करना चाहती थी। वह अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकते
वे वहां से उठकर चली गई। दुखी तो बहुत थी, पर सब बातों को भुला देना ही उसने उचित समझा। अगले दिन दिव्या ने सोचा बाजार से अपनी शॉपिंग भी कर ली जाए। दिव्या दोपहर का खाना सबको खिलाकर सब काम खत्म कर अपने पति के साथ बाजार चली गई। बाजार एक बार चले जाओ फिर तो समय का पता ही नहीं चलता। दिव्या को बाजार से आने में थोड़ी देर हो गई थी। दिव्या ने डरते हुए घर में कदम रखा, देखा तो सासू माँ ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। दिव्या को देखते ही वह उस पर भड़क पड़ी। ये कोई समय है घर आने का? एक बार निकल गई तो वापस घर आने का मन ही नहीं करता। शादी का घर है, कितना काम पड़ा है, मगर निकल गई शॉपिंग करने। किस्मत वाली हो जो हमारे घर ब्याह कर आई हो। किसी और के घर में होती तो पता चलता। ऐसी बहू को घर से बाहर निकाल खड़ा कर दिया जाता। सरला जी के ताने खत्म ही नहीं हो रहे थे। दिव्या अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पास में खड़े उसके पति भी ये सब बातें सुन रहे थे। वह भी अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ पल शांत रहने के बाद दिव्या का आक्रोश आज फूट पड़ा था। आज उसकी बोलने और सासू माँ की सुनने की बारी थी। मम्मी जी, जिस दिन से मैं शादी होकर आई मैंने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। छोटे से बड़े तक हर सदस्य को मान सम्मान दिया। घर में छोटे से छोटे फैसले भी आप अपनी बेटियों के साथ करती रही। तन्नू की शादी की तैयारियां भी आप तीनों ने ही मिलकर की। क्या किसी ने कभी मुझसे ये कहा बहू तुम भी बाजार चलो? कहते कैसे? आप लोगों ने तो हमेशा से ही ये विचारधारा बना रखी है कि बहू सिर्फ घर के काम करने के लिए होती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। सरला जी शांत मुद्रा में खड़ी होकर दिव्या की बातें सुन रही थी। उन्हें एहसास हो गया था उन्होंने जो भी दिव्या के साथ किया वो बहुत गलत था। बहू से तो हमारा घर रोशन होता है, उसको भी वही प्यार और सम्मान की जरूरत है जो हम अपनी बेटियों को देते हैं। बहू सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं होती, उसे भी ससुराल में मस्ती से जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। दिव्या की आंखों से झर झर आंसू बह रहे थे। उसकी सासू माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया था।